ओम वंदे का मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं टाइफाइड के बुखार के बारे में। मित्रों, अभी मौसम बदल रहा है, वर्षा ऋतु से शरद ऋतु आरंभ हो रही है। ऐसी स्थिति में कई बार संक्रमण काल कहा जाता है इसे। तो ऐसी स्थिति में कई बार बुखार बढ़ता है और बुखार बढ़ के कई बार वो टाइफाइड का रूप भी ले लेता है। और ये टाइफाइड होता क्यों है मित्रों? टाइफाइड जो है पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। सैल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया होता है जो खाद्य पदार्थ से या पेय पदार्थ से हमारी देह में प्रवेश कर जाता है और हमारे देह के विभिन्न अंगों में, जैसे कि अपने पित्ताशय है, लीवर है, किडनी है, ऐसी कई जगह पे जाकर वो फैल जाता है और उनके कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे इसके असर बढ़ जाते हैं। जब ये बुखार आता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षणों में मुख्य हैं सर में दर्द होना, और उसके अलावा पेट में भारीपन होना, पेट में दर्द होना, और उसके अलावा होता है कि भाई पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, लीवर बढ़ जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याओं से मनुष्य को जूझना पड़ता है जब ये टाइफाइड हो जाता है। तो अब हम इसको नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि इसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यदि इसको नियंत्रित ना किया गया तो ये असाध्य जैसा रोग होकर जानलेवा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ठंडा पानी। जब बुखार बढ़ता है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ, ठंडा पानी यहाँ पे कैसा लेना है? फ्रिज का नहीं, बर्फ़ वाला नहीं, आपको मटके का ठंडा पानी लेना है। मटके के ठंडे पानी में पट्टियाँ डुबाइए, माथे पे रखिए, आवश्यक लगे तो पेट पर रखिए। बुखार बढ़ रहा है तो पेट पर, माथे पर, और यदि और लग रहा है तो पूरा सर, यदि तप रहा है तो पूरे सर पे आप लगा दीजिए। ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा मित्रों। सर पे बुखार चढ़ना नहीं चाहिए। सर पे यदि गर्मी चढ़ जाती है तो पूरा देह उससे प्रभावित हो जाता है। कई बार उसमें अंग खराब होने की भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इसका ध्यान रखें मित्रों। एक और तरीका है, इसे है सेब का छिड़का। सेब का जो छिड़का होता है वो एक भाग और उसमें 2 भाग जल मिलाएं। ये इसमें जो सेब के छिड़के में एसिड जो होता है वो बुखार को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छी सहायता करता है। तो आप इसको क्या करें, ये पानी बना लिया, पानी सादा ही इस्तेमाल करें। सादा अर्थात मटके का ठंडा पानी लें इसमें, तो उसमें कपड़ा भिगा के और जितना आवश्यक उतना रख के निचोड़ के उसको माथे पे, हाथ और पैर पे पट्टी आप रख सकते हैं, और इससे भी बुखार जल्दी हल्का हो जाता है। इसके अलावा एक और है, वो है लहसुन। लहसुन की तासीर वैसे तो गर्म होती है मित्रों, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा कूट लें और उबलते हुए पानी में, पानी उबल जाए उसके बाद इसमें इसको डाल के 10 मिनट ढक के रख दें। गैस बंद कर देंगे, चलेगा, खाली उबलते गर्म पानी में इसको डाल के रख दें और 10-15 मिनट बाद इसको छान के इसको पीने लायक हो जाए, उस तरह इसको आप पी सकते हैं और इसमें भी आपको काफ़ी राहत होगी। उसके बाद है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में 2-3 लहसुन की कलियां ले लें, इनको भून लें और इसको तलवे और हाथ पे, पैरों के तलवे और हाथ पे लगाएं। इससे भी आपको काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा मित्रों। उसके अलावा तुलसी भी टाइफाइड के बुखार में बहुत उत्तम औषधि है। तुलसी में जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत जल्दी काम करते हैं मित्रों। इसी तरह नीम भी होता है। नीम की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी एंटी बैक्टीरियल होती है। तो नीम की पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियाँ आप इनको पीसकर इनका रस भी ले सकते हैं। उसके बाद पुदीना की भी पत्तियाँ आप ले सकते हैं। पुदीना की पत्तियों को कद्दूकस करके अदरक के साथ ले सकते हैं। ये आप भोजन के से पहले लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है मित्रों। उसके अलावा एक प्रयोग और है लौंग। लौंग जो है ना वो भी काफ़ी सहायक होती है टाइफाइड के बुखार से लड़ने में। 6-7 लौंग ले लें और करीब 8-10 कप पानी ले लें। अर्थात आप कहें कि 200 ml जितना, तो 200 ml नहीं, 100 ml का एक कप होता है, तो करीब 800 ml जितना पानी ले लें और उसको आधा पका लें। जब वो आधा रह जाए तो इसको दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। ये आपके पेट को भी सही करेगा और ये आपके टाइफाइड से भी लड़ेगा। और ये क्रिया आपको करीब 2 हफ्ते यदि आपको आवश्यक लगे तो 2 हफ्ते तक लगातार कर लीजिए। ये आपके टाइफाइड को नियंत्रित करने में काफ़ी सहायता करेगा मित्रों। ये तो हमने कर लिया कि क्या इलाज हम कर सकते हैं। उसके अलावा एक इलाज हम और कर सकते हैं जो इसका है कलर थेरेपी में। आपको मैं बता दूं, यदि आपको बुखार लग रहा है कि बहुत अधिक नहीं है, अभी चढ़ा है, ये उतर जाएगा आराम से, तो मात्र अंगूठे में इस तरीके से काला रंग लगा दीजिए। जो मैंने लगाया है इस तरीके से मात्र अंगूठे में काला रंग लगाइए। पर यदि बुखार बढ़ जाता है तो इस अंगूठे में जैसे लगाया उसी तरह सारी उंगलियों में इतने ही
आधा नाखून कवर हो जाए, इतना ही सारी उंगलियों में, हाथों की 10 की 10 उंगलियों में आप काला रंग लगा दीजिए। और यदि और आवश्यकता पड़ती है तो पैरों की भी 10 उंगली में इसी तरह आधे नाखून को कवर करें। ध्यान रखिए, आधे नाखून को कवर करें, उतने हिस्से में हाथों और पैरों में 20 उंगलियों में ऊपर के हिस्से में आप काला रंग लगा दीजिए। लेकिन काला रंग लगाने की सावधानी भी सुन लें। यदि काला रंग आपने लगाया है, जैसे ही बुखार उतर जाता है, एक काला रंग आप तुरंत हटा दें। यदि आपने नहीं हटाया तो इतनी ठंडक बढ़ा देगा कि इसके बाद निमोनिया होने की भी संभावना बन जाती है। तो यदि आप, ये बुखार उतारने के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है मित्रों, लेकिन यदि इसको लगा छोड़ दिया तो इसके दुष्परिणाम भी हैं। तो इस बात पे ध्यान दें। मैं बहुत अच्छी तरह सावधानी पूर्वक इस बात को बता रही हूँ। और इसको और विस्तार से जानना है तो मेरी सामान्य चिकित्सा करके मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसके विवरण में वो प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी, नहीं दी तो आप वहाँ से देख लेना, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। अब मित्रों एक बात और आती है एक सावधानी के रूप में। मित्रों कोई भी टाइफाइड का बुखार कभी भी बढ़ता है, उससे पहले बुखार आता है। बुखार करीब 5 दिन टिकता है। 5 दिन के बाद जाकर डॉक्टर कहता है टाइफाइड है या नहीं, हम चेक करके बताते हैं। तो जो 5 दिन बुखार आया है, उसी समय यदि आप बुखार को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपको ये बुखार अधिक नहीं होगा। तो टाइफाइड की यात्रा आपको नहीं करनी पड़ेगी। और ये बुखार कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये मैंने आपको सामान्य चिकित्सा में जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें बताया हुआ है, तो आप उसे अवश्य देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये अंक आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा, क्योंकि ये अभी जो चल रहा है समय, उस समय टाइफाइड काफ़ी अधिक फैल रहा है, तो उस अनुसार हमने ये अंक इमरजेंसी में बनाया, क्योंकि इसकी बहुत अधिक मांग आई थी बीच में, तो हमने इसको बना दिया है। और एक बात ध्यान रखें, यदि आप इस अंक से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो इसके विवरण के सभी लिंक आप देख लीजिए, आपको स्वस्थ होने में बहुत अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे वो सारे अंक। धन्यवाद। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।